Hello class, welcome back to your maths class. So kids, what we are going to do today, we have started a topic yesterday we have started a topic and that topic was comparison of fraction. मतलब दो फ्रैक्शन दिए हैं, उसमें से पता करना कि कौन सा फ्रैक्शन क्या है बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन क्या है छोटा है। आज कल की क्लास में हम कर रहे थे एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। कल की क्लास में हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। 5.2 ऑलमोस्ट कंप्लीट किया था, लास्ट में कुछ वर्ड प्रॉब्लम जैसे क्वेश्चंस रहते थे। आज की क्लास में हम वही करेंगे, एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। So what we are going to do today, exercise 5.2, question number 4. So the question is, there are some packets of potato chips in a shop. Rajni bought 1/3 of the packet. किसी दुकान में पैकेट्स थे, मतलब क्या थे, अलग अलग क्या थे, चिप्स के पैकेट थे। तो देयर वर टू किड्स, रजनी एंड विकी, दो बच्चे थे। तो रजनी और विकी दोनों ने क्या किया, चिप्स के पैकेट लिए, लेकिन अलग अलग फ्रैक्शंस में लिए। रजनी ने लिया 1/3 और विकी ने लिया 1/7। ईच पैकेट कॉस्ट 20। हर एक पैकेट का कॉस्ट कितना था, 20 रुपीज़। नाउ द क्वेश्चन इज हु पेड लेस, किसने कम दिया। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ कंपेरिजन का क्वेश्चन है, लेट अस डू। सो क्योंकि बिकॉज दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम, सो वी हैव टू राइट द statement. And once again I'm going to read the question for you guys. The question is, there are some packet of potato chips in a shop. Rajni bought 1/3 of the packets and Vicky bought 1/7 of the packet. Each packet cost ₹20. Who paid less? Who paid less money? ठीक है, so this is the question, that who paid less money. Okay, now should we start now? स्टार्ट करें। So the very first statement that will be there is fraction of chips bought by Rajni equal to, this is question number 4. The first statement will be fraction of chips packet bought by Rajni fraction of chips packet bought by Vicky, ठीक है। रजनी ने कितना खरीदा, 1/3। विक्की ने कितना खरीदा, 1/7, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग, कंपैरिजन, ठीक है। विल राइट comparing both fractions, one upon 3, 1/7 कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। दिस तो विल राइट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, one into 7, 1 into 3, 7 1 जा 7, 3 1 जा 3। Clearly this side of the fraction is more, ठीक है।
अभी तुम बताओ किसने ज़्यादा पैसे दिए, चलो बताओ। किसका फ्रैक्शन बड़ा आया? 1/3, मतलब रजनी ने ज़्यादा पैसे दिए। लेकिन हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? हु पेड लेस मनी। ठीक है, तो व्हाट वी कैन से, हु पेड लेस मनी। मैं आगे का पार्ट इधर कर दे रही हूँ, नीचे जगह मैं नीचे लिखूंगी, आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, हु पेड लेस मनी, तो हम लिख सकते हैं ना कि 1/3 इज ग्रेटर देन 1/7। ठीक है, so Vicky paid less money. Vicky paid less money. ठीक है, ओके। नाउ डू दिस क्वेश्चन, कंप्लीट करिए इस क्वेश्चन को, देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. Now I'm going to erase. Let us move to with the next question, that is question number 5. Okay. And after doing question number 5, we will be starting the next topic. Now question number 5 is, Vishal and Abdul sat for an examination. Vishal finished the examination earlier by 1/4 of the total time. Abdul finished earlier by 1/5 of the total time. Who took more time in writing the examination? किसने ज़्यादा टाइम लिया एग्ज़ाम को क्या करने में, लिखने में। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। वाई? यहाँ पे आपको बोला है कि दो बच्चे हैं, विशाल एंड अब्दुल, बोथ ऑफ देम वर राइटिंग द पेपर एग्जामिनेशन एंड व्हाट हैपेंड, बोथ ऑफ देम फिनिश द पेपर। नाउ एक ने फिनिश किया पेपर 1/4 ऑफ द टाइम एंड अगले ने फिनिश किया 1/5 ऑफ द टाइम में। तो 1 ऑफ द 5 अर्लियर ख़त्म किया, मतलब कि अगर हम 60 मिनट का हमारा पेपर था, ठीक है, अगर वो एग्जामिनेशन 60 मिनट का था, तो उसने सपोज करो अगर एक ने क्या किया 15 मिनट पहले फिनिश किया और एक ने क्या किया 12 मिनट पहले फिनिश किया। एक ने 15 मिनट पहले पेपर ख़त्म कर लिया और एक ने पेपर कितने मिनट पहले ख़त्म किया, 12 मिनट पहले ही पेपर ख़त्म कर लिया। टोटल टाइम में से एक बच्चे ने क्या किया 15 मिनट लगाए पेपर को पूरा करने के लिए, ठीक है, और अगले ने क्या किया 12 मिनट का टाइम लिया पूरा पेपर करने के लिए, 15 मिनट एंड 12 मिनट ना। अब हमें क्या बताना है, अब इन्होंने क्या किया 60 मिनट, 60 इज द टोटल टाइम। इस बच्चे ने क्या किया 15 मिनट पहले पेपर खत्म कर लिया, मतलब इसने कितना टाइम लिया, इसने कुछ लिया 45 मिनट, राइट। इसने कितना लिया 45 मिनट टू राइट द पेपर। इसने कितना लिया 48 मिनट टू राइट द पेपर। तो क्वेश्चन पूछा है कि हु टुक मोर टाइम, तो क्लियरली 48 मिनट जिसका आया ही टुक मोर टाइम, ठीक है। और तो आप बोलोगे कि नो मैम यहाँ पे तो इसने लिखा है कि 12 मिनट, हाँ
12 मिनट पहले खत्म किया, इसने 15 मिनट ही पहले खत्म कर लिया था। सो हु टुक मोर टाइम? दिस बॉय टुक मोर टाइम। चलो लेट अस डू द क्वेश्चन, लेट अस मूव टुवर्ड द क्वेश्चन एंड हम फिर समझेंगे। अगर ये क्वेश्चन फिर भी ट्रिकी लगता है, फिर भी लगेगा कि नहीं समझ में आ रहा है, देन ये क्वेश्चन हम फिर क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ठीक है, विशाल एंड अब्दुल सेट फॉर एन एग्जामिनेशन। विशाल फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन अर्लियर बाय 1/4 ऑफ द टोटल टाइम। ओके ओके, सो time taken by Vishal equals to, then time taken by Abdul equals to time taken by Vishal, time taken by Abdul, 1/4 of the time, 1/5 of the time, ठीक है। Now of total time integral, okay, now comparing both, चलो देखते हैं। One side I am having 1/4, the other side I am having 1/5. तो by cross multiplication चलो करो, कंपेयर करो, do comparison yourself। Five and 4, so clearly this side is greater, that means 1/4 is greater than 1/5. 1/4 किसका टाइम था? विशाल का था। दिस वॉज विशाल एंड दिस वॉज अब्दुल। अच्छा चलो अब एक चीज़ और समझते हैं, मैं इस साइड को सॉल्यूशन करूँगी, ठीक है। नाउ क्लास, अब पूछा है क्वेश्चन में हु टुक मोर टाइम इन राइटिंग द एग्जामिनेशन, तो आपको लगेगा कि यस मैम 1/4 इज ग्रेटर देन 1/5, सो क्लियरली विशाल टुक मोर टाइम। नो, विशाल नहीं। कैसे विशाल ज़्यादा टाइम लिया? देखो तुम्हारा क्वेश्चन था कि विशाल ने 1/4 टाइम टोटल टाइम के पहले ख़त्म कर लिया। यहाँ पे ये नहीं बोला है कि 1/4 टोटल टाइम का लिया, यहाँ पे बोला है कि अर्लियर ख़त्म किया, 1/4 मिनट्स पहले उसने मान लो ख़त्म किए। नाउ वही मैंने जो समझाया था 15 और 12 वाला, तो इसने तो और पहले ख़त्म कर लिया ना। जब इसने पेपर ज़्यादा पहले ख़त्म कर लिया तो ज़्यादा देर तक कौन लिखता रहा? अब्दुल लिखता रहा। तो अवर आंसर विल बी अब्दुल टुक मोर टाइम इन राइटिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। सो अब्दुल टुक मोर टाइम, Abdul took more time in writing the examination.
ओके, नाउ डू दिस क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो अभी हम इसको क्लास में डिस्कस करेंगे, तो डोंट वरी, फिनिश करो इसे। Completed? Okay. Now let us move ahead. ठीक है, मैम is going to start the next topic. Now the next topic is fractions in their lowest form. Fraction in their lowest term. Fractions in their lowest term. अब यहाँ पे क्या मतलब होता है, पहले हम समझ लेते हैं व्हाट डज द वर्ड लोएस्ट टर्म मीन्स। लोएस्ट टर्म्स मीन्स अगर हम कोई फ्रैक्शन लिखें, ठीक है, देखो लोएस्ट टर्म मतलब होता है कि अ फ्रैक्शन इज इन इट्स लोएस्ट टर्म इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैनॉट बी डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट बाय 1। एक एग्जांपल लेते हैं हम, देखो मैंने लिया 4/5, ठीक है, मैंने एक नंबर लिया दैट इज 4/5। नाउ यू टेल मी, कोई ऐसा टेबल सोचो जिसके टेबल में 4 और 5 साथ में आता हो। इज देयर एनी नंबर? नो नंबर। 4 और 5 किसी भी नंबर पे एक साथ नहीं आता है। हाँ, एक में आता है दैट इज 1 के टेबल में तो सारे नंबर्स आते हैं, तो 4 और 5 का कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। सो ये क्या है, इट इज लोएस्ट फॉर्म। ये किसमें है, अपने लोएस्ट फॉर्म में है। दिस नंबर इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। नाउ अगर मैं एक अगला नंबर लूँ दैट इज 12/8। अभी बताओ क्या 12 और 8 किसी भी नंबर में एक साथ आते हैं? किस नंबर में आते हैं, सोच के बताओ। तो 12 और 8 एक साथ 2 में भी आते हैं, 4 में भी आते हैं। हम दोनों में से कोई भी ले लेते हैं। मैं लूँगी 4, मैं 4 लूँगी। 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है? 3 टाइम्स में। 4 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है? 2 टाइम्स में। अगर ऐसा कट करने वाला मेथड नहीं समझ में आया तो इस तरह कर लेते हैं, चलो तुम लोग के लिए। 4 से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे। 4 के टेबल में 12 कितनी बार में? 3 टाइम्स में। 4 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में, ठीक है। नाउ टेल मी, क्या ये नंबर अब अपने लोएस्ट फॉर्म में है? यस, 3/2 किसी नंबर के में एक साथ नहीं आता एक्सेप्ट फॉर 1 के अलावा ये नंबर किसी भी नंबर में एक साथ नहीं आता है, ठीक है। नाउ लेट अस डू फ्यू क्वेश्चन। अगर मैं एक हेडिंग दूँ, चलो एक क्वेश्चन मैं कराती हूँ आप लोगों से। क्वेश्चन इज, राइट डाउन, reduce the following fraction
in their lowest form. पहला मैंने लिया 18/9 या 15 कर देते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट। सेकेंड है 25/35, रफ कॉपी में करना है ये क्वेश्चन। और सी वाला है 20/40। चलो अब आपने क्या करना है, यू हैव टू रिड्यूस दीज फ्रैक्शन इन देयर लोएस्ट फॉर्म। Completed? Okay, let's see. 18/15। क्या 18 और 15 किसी नंबर में एक साथ आते हैं? मुझे तो लगता है 3 के टेबल में आते हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं ऊपर नीचे दोनों, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी 3 से डिवाइड करूँगी। नाउ 3 के टेबल में 18 आया 9 टाइम्स में, 6 टाइम्स में, और 3 के टेबल में 15 आया 5 टाइम्स में। 6/5। अब ये दोनों नंबर क्या होते हैं, किसी भी टेबल में किसी भी नंबर में ये दोनों नंबर एक साथ नहीं आते, इनके कोई और कॉमन फैक्टर नहीं अदर देन 1। ठीक है ना। दिस क्वेश्चन 25/35, इजी वन। 25 मुझे तो लगता है दोनों 5 से आते हैं, इसलिए मैं दोनों नंबर को ऊपर नीचे दोनों नंबर को 5 से डिवाइड करूँगी। हाँ, आपको ध्यान ये रखना है कि ऊपर नीचे दोनों नंबर को आप हमेशा सेम नंबर, आपको कॉमन फैक्टर लेना है बेटा। तो जब कॉमन फैक्टर की बात होती है तो हम क्या करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट कॉमन फैक्टर, तो हम एक चीज़ का जो ध्यान देते हैं वो क्या होता है, ये ऊपर नीचे दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 5। 5 के टेबल में 35 भी आता है एंड 25 भी आता है। ठीक है ना। 5 के टेबल में 25 आया, 5 टाइम्स में 5 के टेबल में 35 आया, 7 टाइम्स में। ओके, नेक्स्ट इज 20/40। ठीक है, नेक्स्ट नंबर इज 20/40। करो करो, अपने से करो, लास्ट वाला अपने से करो, इजी है। ना दोनों नंबर एक साथ किस में आते हैं, वैसे तो कई सारे टेबल में आते हैं, बट मैं बड़ा नंबर लूंगी, मैं 10 लूंगी, सो दैट मेरा काम एक बार में हो जाए। 10 के टेबल में 20 आया 2 टाइम्स में, 10 के टेबल में 40 आया 4 टाइम्स में। अच्छा सा नहीं लिखा, अच्छे से लिख देते हैं। 2/4 इज द राइट आंसर। टू अपॉन 4 इज व्हाट इज द राइट आंसर। ठीक है, now do all this question in your rough copy, then we will be starting the next exercise. आगे चले। ओके,
चले आगे। ओके, नाउ ओपन पेज नंबर 58 एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, now the very first question in this regard is which of the following fraction is in their lowest term। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1, which of the following fractions are in their lowest term। ठीक है, now first is I am going to write down few क्वेश्चन। क्या पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 40/21, B is 30/42, C is 18/25, D part is 15/17 and E part is 21/29। Now class, let us start from the first question 14/21। क्या ये अपने लोएस्ट टर्म में है? Is this number is in its lowest term? No, क्योंकि 14 और 21 दोनों किसके टेबल में आते हैं? दोनों ही नंबर आते हैं आपके 2 के टेबल में। 14 और 21 दोनों किसके टेबल में आते हैं? सॉरी 7 के टेबल में आते हैं, तो नो, दिस विल बी नो। 30/42 भी 2 से डिवाइड हो जाएंगे, दोनों इवन नंबर हैं, दिस और 6 से भी, तो नो। नाउ 18/25, कोई ऐसा नंबर सोचो जिसके टेबल में 18 भी आए और 25 भी आए। इज देयर एनी नंबर लाइक दैट? हाँ, 18 और 25। सो यस, ये क्या है? अपने लोएस्ट टर्म में है। कोई नंबर नहीं है जो कि 18 और 25 दोनों नंबर को क्या करे? डिवाइड करे। नेक्स्ट इज 15 and 17, yes for them also। 21 and 29, yes for them also। now do this question, come on, complete करो इसे। Completed? Okay, so class, today we have started fractions in their lowest term, and in this regard we have completed exercise 5.3 first question. Tomorrow I will be solving exercise 5.3 question number 2, and then we will be start the basic operations of fraction। ठीक है, now I want you all to complete your work up to exercise 5.3। 5.3 तक अपना वर्क सभी बच्चे कंप्लीट करके रखेंगे। ठीक है, so class, this is it for today, and ma'am will meet you in the next class। Bye bye, take a very good care of yourself।